नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश राय। आप सभी लोगों को मेरा KR इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल टाइमर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, टाइमर क्या है, टाइमर कहाँ का यूज होता है, ठीक है, और टाइमर को कैसे ऑन ऑफ होता है उसका एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा फील्ड में जाके। ठीक है, तो अभी समझते हैं व्हाट इज टाइमर। ठीक है, टाइमर कहाँ का यूज होता है। टाइमर क्या है, किसी भी चीज को जैसे कि आपने सप्लाई ऑन किया, ऑन करने के बाद कितना टाइम बाद किसी मोटर को किसको सप्लाई देना है, तो हम लोग टाइमर को थ्रू करते हैं। जैसे कि मैंने सप्लाई ऑन किया, उस जैसे ऑन हो जाएगा तो एक सप्लाई टाइमर में जाएगा। ठीक है, उसमें टाइमर में दो कॉन्टैक्ट रहता है, एक एनसी एक एनओ। ठीक है, जैसे ऑन होगा उसका आपने एक टाइमिंग रहता है, कितना टाइम में सेकेंड, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद क्या होगा, एनओ एनसी हो जाएगा, एनसी एनओ हो जाएगा। तो उसी का आप लोग किस कॉन्टैक्ट को यूज करते हैं। एनसी आपको एनसी चाहिए तो एनसी यूज करना है, एनओ चाहिए तो एनओ यूज करना है। जैसे आपने पैनल ऑन कर 30 करने के बाद पम्प ऑन होना है, तो क्या करेगा, 30 सेकेंड में आपने टाइम सेट किया, जैसे ऑन होगा टाइमर ऑन होगा, टाइमर ऑन होने के बाद उसको बोलता है ऑन डिले टाइमर। तो टाइमर ऑन होने का 30 सेकंड बाद वो कॉन्टैक्ट चेंज करके एनसी भेजेगा, एनसी आपको मोटर को ऑन देगा। ठीक है, इस तरह से आपका मोटर ऑन हो सकता है। ठीक है, तो टाइमर भी आपका टाइम के हिसाब से दो टाइप का होता है, एक ऑन डिले टाइमर होता है, एक ऑफ डिले। डिले मतलब थोड़ा लेट। अब जैसे कि पैनल ऑन किया, उसके बाद थोड़ा देर बाद मोटर चला, तो उसको बोलता है ऑन डिले। एक होता है ऑफ डिले, किसी भी चीज को आप दोबारा चलाना है। जैसे कहाँ पे, जैसे कि आपका पास दो पॉम है, ठीक है, दो पॉम है, तो एक ट्रिप होने के बाद, ट्रिप हो गया आपको पता नहीं, लेकिन दूसरा पंप को कौन चलाएगा, तो आपने उसका कांटेक्ट उठा के रखा है, तो एक पंप ऑन हो गए ट्रिप हो गया, ट्रिप होने के बाद 30 सेकंड बाद भी नहीं चला, तो फिर क्या करेगा, वो ऑफ डिले का अगर टाइमर वहां पे यूज किया तो ऑफ डिले के थ्रू दूसरा पंप को चलाएगा। तो ऑफ डिले का काम हुआ, जैसे कि किसी भी पंप ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद वो टाइमर ऑन होगा। ठीक है, टाइमर ऑफ होगा, ऑफ होने के बाद, टाइमर ऑफ होने के बाद फिर एक कॉन्टैक्ट चेंज करेगा। तो ऑफ डिले और ऑन डिले दो ही टाइप का टाइमर होता है। ठीक है, तो ऑफ डिले क्या होता है, ऑन डिले क्या होता है, उसके लिए मैं एक डेमोस्ट्रेशन करके वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो अभी समझ लिया कि टाइमर क्या है। तो किसी भी चीज को टाइम देना है। ठीक है, ऑन हुआ, उसके कितना टाइम बाद किसी को ऑन कराना है या ऑफ करना है, वो टाइमर को थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ डिले में ऑफ, जैसे कि ऑन डिले होता है और ऑफ डिले में किसी भी चीज को ऑफ हुआ, उसके बाद दूसरा को कितना टाइम बाद चलाना है। इस चीज में आपको वो टाइमर का काम है, किसी भी चीज को उसको सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद ऑन डिले होता है, उसका एक कॉन्टैक्ट चेंज करेगा। ऑफ डिले होगा तो सप्लाई ऑफ होने के बाद फिर वो कॉन्टैक्ट चेंज करेगा, इतना ही और कुछ नहीं है। ऑन डिले में जैसे सप्लाई दिया तो थोड़ा देर बाद वो कॉन्टैक्ट चेंज करेगा। ऑफ डिले में आपने ऑलरेडी सप्लाई है टाइमर में, उसको ऑफ कर दिया, उसका थोड़ा कितना बार सेट किया, तो उसमें ऑफ में एक कॉन्टैक्ट चेंज करेगा। इसको बोलता है ऑफ डिले और ऑन डिले। तो मेरा पास जितना मतलब जो फिजिकली एक डिजिटल टाइमर है, एक दो आपका मैकेनिकली ऑपरेट होता है। ठीक है, मैकेनिकली ऑपरेट कराना है, तो ये तीनों को मैं दिखाऊंगा किस टाइप, मतलब टाइमर बहुत टाइप का होता है, लेकिन जो मेरा पास जो डिजाइन है उसको दिखाऊंगा, और उसको एक को मैं पूरा ऑपरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और डिजिटल टाइमर को सेट करके दिखाऊंगा। डिजिटल में बहुत सारा फैसिलिटी होती है, क्योंकि डिजिटल में अभी ज्यादातर डिजिटल यूज होता है, मैकेनिकल यूज है, लेकिन एक हम लोग के पास मैकेनिकल है, वो ट्विन वन है। उसी टाइमर को हम ऑन डिले में भी यूज कर सकता है, ऑफ डिले में भी यूज कर सकता है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, मैं आप डेमोस्ट्रेट करके एक एक को बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिए। हो गया, ये और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, थोड़ा डिजाइन में अलग है, इसका काम करने का लॉजिक सेम ही है। ठीक है, इस तरह का रहता है। और एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ठीक है, तो इस अभी ज़्यादातर यही इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, ठीक है, बताते हैं। ऑन करें। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, 30 मिनट में ये मतलब मैक्सिमम इसका 30 मिनट में ये ऑन होगा। ऑन डिले टाइमर है, ऑफ डिले टाइमर नहीं है, ऑन डिले टाइमर है। ठीक है, इसको मैं 30 सेकेंड में कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका सेटिंग रहता है। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे देखिए सेकेंड हो गया, मतलब 30 सेकेंड में ऑपरेट होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं 3 सेकेंड में ही बना सकता हूँ। इसके लिए यहाँ पे सेटिंग है। ठीक है, इसको ऑन कर दिया तो मेरा ये 3 सेकेंड एकदम सबसे कम सेटिंग 3 सेकेंड यहाँ पे लिखा है, देखिए 3 सेकेंड एक इसमें सेट कर सकते हो, 30 सेकंड में सेट कर सकते हो, 3 मिनट में सेट कर सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। मैं 30 मिनट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं, ये 3 है ना, इसको मैं 30 करके दिखाता हूँ। ठीक है, 30 हो गया। अब सेकंड को मिनट बताता हूँ मैं। देखिए 30 मिनट में ये फुल ऑपरेट होगा। ठीक है, जैसे ऑन होगा ये एलईडी जलेगा। ये आपका डिजिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। ठीक है, ज़्यादातर अभी यही यूज होता है। ठीक है, ये सिर्फ ऑन डिले टाइमर है, ऑफ डिले भी होता है। ठीक है, अभी इसमें देखिए ये आपका ट्विन वन है, ये क्या करेगा, ऑन डिले में भी काम करेगा, ऑफ डिले में भी काम करेगा, उसके लिए सेटिंग है। ठीक है, अभी मैं ये इसको ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि इस टाइप का ये कोयल रहता है ना, ये खींचेगा, जैसे कि ये कोयल मैग्नेटाइज होता है कि ये खींच लेगा, तो उस तरह से ये कॉन्टैक्ट चेंज होता है। सेम इसमें भी यही है, एक कॉन्टैक्टर दिया हूँ, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट चेंज होता है। तो इसका मैं बताता हूँ निकाल के। ठीक है, निकाल दिया। एक्चुअली ये
ये एक्चुअली टाइमर है, ये आपका कॉन्टैक्टर है, इसको ऑपरेट कराने की ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, मत चलिए फोकस करो, देखिए सर, ये आपका ऑन डिले टाइमर, ये ऑफ डिले टाइमर, इसको कौन सा यूज़ करें। अगर ऑन डिले टाइमर सेट करना है तो आपको ये सेटिंग है, इसको इधर लेके रखिए, ये अभी ऑन में काम करेगा, ठीक है। अगर ऑफ डिले में यूज़ करना है तो इसको चेंज करके ऑफ डिले में रखिए, ठीक है। तो इसमें इसका जो 4 कॉन्टैक्ट है अलग अलग यूज होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ड्राइंग देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑन डिले टाइमर, ऑन डिले टाइमर में 55 56 NC रहेगा, 67 68 NO रहेगा। उसी पोजिशन में आपका ये ऑन डिले में है। अगर आपने चेंज कर दिया ऑफ डिले तो उसमें क्या ऑफ डिले में आपका चेंज हो जाएगा, देखिए 65 66 NC हो जाएगा, 67 68 NO हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर दिया, देखिए 55 57, तो एक ही कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे देखिए 55 ये हो गया आपका, 57 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑन डिले में NC था, ऑफ डिले में NO हो गया, उल्टा हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेट करना है, ऑन डिले रखना है, ऑफ डिले आपका जिस हिसाब से रिक्वायर है उसके हिसाब से आपको सेटिंग करना है, ठीक है। इस तरह का रहता है। तो ये भी ये कॉन्टैक्टर जब ये खींचेगा तो आपको सेट करना पड़ता है। तो इसको मैं अभी क्या करेंगे ना, आपको इसमें सेट करके सप्लाई दे के ऑन डिले कैसे होता है, ऑफ डिले कैसे चेंज होता है, इस मल्टीमीटर के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को देखना। अभी मैं इसको सेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को टाइमिंग कैसे सेट करना है, ठीक है। ये इसका मिनिमम 1 सेकेंड है, मैक्सिमम 30 सेकेंड, तो उस बीच में कहीं भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। उसको घुमा के जो काला वाला है ना वही इंडिकेशन करेगा, वही टाइम में ऑपरेट होगा। अभी देखिए कनेक्शन हो गया, सप्लाई दे दिया है, सप्लाई दे दिया, आपका पिक हो गया है कॉन्टैक्ट, मतलब टाइमर, ठीक है। अभी चेंज हो रहा है कॉन्टैक्ट, देखिए देखिए कॉन्टैक्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे ना, ऑफ कर दे करेंगे, ठीक है, मतलब ऑफ डिले में। अब ये ऑन डिले में था, देखिए उसका सेटिंग दिखा रहा हूँ, देखिए ऑन डिले में था, अब इसको मैं ऑफ डिले में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ऑफ डिले में लेके, ठीक है। अभी देखिए ऑफ करके ऑफ डिले चेक करते हैं, पहले ऑन करते हैं, ठीक है। अभी उसको ऑन करेंगे, ऑन कर दिया, ठीक है। अभी फिर ऑफ करेंगे, ऑफ कर दिया, अभी थोड़ा देर बाद चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया, इस तरह से होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया टाइमर क्या है, टाइमर कहाँ यूज़ होता है, वो तो आप लोगों को पता है कि उसको कैसे कैसे यूज़ होना है, ऑन डिले को ऑफ डिले को कैसे करना है, डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है उसको कैसे सेट करना है, सब कुछ सीख लिया है। तो आपने मेरे वीडियो से कुछ सीख लिया है, आपने कुछ गेन किया, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और दूसरा वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।